नमस्कार साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। जैसे कि हम लोग डेली रात को एमसीक्यू कर रहे हैं और ये एमसीक्यू हमेशा आपको लाइव और रिकॉर्डिंग कोई भी माध्यम में देखने को मिल सकता है, लेकिन हमेशा मिलेगा यह भी बात कंफर्म है। तो हम रात्रि के समय डेली 9 बजे एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो अभी वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। और उस प्राकृतिक विभाजन में हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। उन्हीं प्राकृतिक विभाजनों में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, तो ये वाला हिस्सा जसपुर लिखा हुआ है, ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो इसके बारे में आज हम एमसीक्यू करेंगे। फिर से बता दूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ प्रश्न कूट वाले, कुछ प्रश्न सिंपल होंगे। तो ये अगर प्रश्न आपसे बनता है मतलब आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो चलिए, इसके साथ मैं आपको कुछ जानकारी भी दे दूं कि हमारे एकेडमी में शिक्षक भर्ती की तैयारी हेतु, ठीक है, ये पूरी टीम खड़ी हुई है, ये पूरी टीम आपको तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े नहीं हैं अब तक, वो आज ही साध्य पीएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के अपने मन पसंदीदा जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वो शिक्षक भर्ती है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो व्यापम से संबंधित है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और अगर आप सीजीपीएससी के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर तीन कूट वाले कथन हैं और इस पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए, आपको समय दिया जाता है थोड़ी देर, आप करेक्ट आंसर बताएं, फटाफट इसका आंसर बताएं, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए, अब तक आपने पढ़ लिया होगा और अपना आंसर लगा लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट बोल रहा है, सामरी पाठ प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है। सामरी पाठ की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पेंड्रा पाठ की ऊंचाई 1143 मीटर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ में जो पाठ प्रदेश है उसमें सामरी पाठ बिल्कुल सबसे ऊंचा है। ये बिल्कुल कथन जो पहला पॉइंट है वो सही है। सामरी पाठ की औसत ऊंचाई 600 से 750 मीटर देखने को मिलती है, तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें पेंड्रा पाठ की ऊंचाई की, तो पेंड्रा पाठ की ऊंचाई 1143 नहीं बल्कि 1123 मीटर है। तो पेंड्रा पाठ की ऊंचाई 1123 है, ना कि 1143। उस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट होगा ए। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को मिलान करना है। इसमें जमीर पाठ कहाँ है, लहसुन पाठ कहाँ है, जसपुर पाठ कहाँ है। तो जमीर पाठ को अगर हम देखें तो ये सामरी पाठ का पूर्वी हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर हमारा सामरी पाठ है, ये अगर हमारा सामरी पाठ है तो इसका पूर्वी हिस्सा जमीर है और इसका पश्चिमी हिस्सा लहसुन है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जमीर पाठ सामरी पाठ का पूर्वी भाग है, बिल्कुल सही मिलान है। लहसुन पाठ सामरी पाठ का पश्चिमी भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर देखो जसपुर पाठ तो ईब मैनी घाटी के नाम से भी ये जानी जाती है। उस हिसाब से आप देखोगे तो इसका मिलान का 1 का 2 का ख और 3 का गा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ राज्य का सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। अगर हम बात करें जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की, तो इसमें सबसे बड़ा पाठ प्रदेश जसपुर पाठ है। याद रखिएगा, पूरा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है वो 6208 वर्ग किलोमीटर पर फैला है, जिसमें से लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर इस जसपुर पाठ का है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे लंबा है, तो उस हिसाब से यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा। अगर प्रश्न पूछे सबसे ऊंचा,
तो सबसे ऊंचा होगा सामरी पाठ, अगर सबसे छोटा पूछे तो मेन पार्ट, और अगर सबसे बड़ा पूछे तो याद रखिएगा जसपुर पाठ होगा। ओके, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला व तिब्बत कहलाता है, बिल्कुल सही सही बात है। ये मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे ठंड के समय में तो यहाँ पर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको देखने को मिल सकता है मौसम, वहाँ बर्फ जैसी स्थिति जम जाती है अगर आप ठंड के मौसम में चलते हो तो। और यहाँ 1962 में तिब्बत लोग शरण लिए तो यहाँ पर मेन पार्ट की ऊंचाई 1158 मीटर है। तो ये तो सही है, तिब्बत का भी कहा जाता है क्योंकि 1962 में तिब्बतों ने यहाँ शरण लिया। मेन पार्ट की ऊंचाई 1158 बिल्कुल सही है। और यहाँ बेसाल्ट पत्थर की खदानें हैं। क्या यहाँ बेसाल्ट पत्थर की खदानें देखने को मिलती है? तो हम अगर देखें तो बिल्कुल इस क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही, क्योंकि यहाँ बेसाल्ट पत्थर मिलता है। यहाँ 1158 कुछ लोगों को लग रहा होगा ये गलत है, लेकिन बता दूं कि ऑथेंटिक बुक में 1158 है, बाकी जो अन्य बुक्स है उसमें 1152 दिया हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो 1158 की जगह आप 1152 और 1152 की जगह अगर 1158 दिया है तो दोनों सही मानना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में 1158 है और जितने भी अभी तक एग्जाम हुए जनरली उसमें आंसर 1152 ही लिया है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से ये होगा करेक्ट डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिलान करें, जारंग पार्ट, पेंड्रा पार्ट, मेन पार्ट। अब ये जो जारंग पार्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जारंग पार्ट की ऊंचाई जो है वो बिल्कुल 1145 मीटर है, एकदम सही है। 1145 मीटर है, एकदम सही है। वहीं पेंड्रा पार्ट की ऊंचाई 1123 मीटर भी ओके है। और मेन पार्ट का तो मैंने बताया ही है 1158, 1152, तो ये भी सही। तो उस हिसाब से पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लहसुन पार्ट में कौन सी सबसे ऊंची चोटी स्थित है? लहसुन पार्ट में कौन सी सबसे ऊंची चोटी स्थित है? बलरामपुर, गौरलाटा, बिरजूडी या लहसुन चोटी? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लहसुन पार्ट में सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वो है गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा। और गौरलाटा की ऊंचाई बता दूं आपको, ये है 1225 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की पूरी ऊंची चोटी है, जिसमें गौरलाटा जो है वो लहसुन पार्ट में स्थित है। सामरी पार्ट की लहसुन पार्ट, तो याद रखना ये लहसुन पार्ट में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामरी पार्ट में बलरामपुर का मैदान कहाँ है? सामरी पार्ट में बलरामपुर का मैदान स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। सामरी पार्ट जहां पर नीचे पेंड्रा पार्ट से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम कन्हार नदी है। और ये कन्हार नदी उत्तर दिशा में बहते हुए सोन नदी पे मिलती है। तो कहीं ना कहीं नदी के पास का क्षेत्र बेसिन और कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र मिलता है। तो सामरी पार्ट में यहाँ पर बलरामपुर का मैदान बिल्कुल स्थित है। सामरी पार्ट की ऊंचाई 1158, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन पार्ट की ऊंचाई 1158 है। सामरी राज्य का उत्तरी उच्च पार्ट कहलाता है, ये भी सही बात है। सामरी पार्ट जो कहलाता है उसका उत्तरी हिस्सा उच्च पार्ट कहलाता है। अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का पार्ट प्रदेश, और इस पार्ट प्रदेश को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो ये ऊपर वाला भाग उच्च पार्ट और नीचे वाला भाग नीच पार्ट कहलाता है। तो सामरी पार्ट ऊपर में है, इसलिए ये उच्च पार्ट का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही, तो 1 और 3 सही हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, चले आगे। चलिए थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, फटाफट यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। कौन सा पार्ट ईपमैनी घाटी के नाम से जाना जाता है? चलिए थोड़ा विचार करें और अपना करेक्ट आंसर बताएं। आपको अपना एनालिसिस करना है, आपको
अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं सही हूं या नहीं, और लास्ट में आकलन करके आप देखें, हम जितने भी प्रश्न करें उसमें देखें कि कितना आपका सही हो रहा है। अपनी ईमानदारी अपने पास रखते चलो और तैयारी हमारे साथ करते चलो। तो कौन सा पार्ट ईब मैनी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बता दूं कि जमीर पार्ट बिल्कुल नहीं, जसपुर पार्ट बिल्कुल, जसपुर पार्ट ईब मैनी कहलाती है। क्यों? तो जसपुर पार्ट के ऊपर पेंड्रा पार्ट है और वहीं पर आपकी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है खुर्जा पहाड़ी, और इस खुर्जा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ईब नदी, और इस ईब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मैनी। तो ईब और मैनी की वजह से इस क्षेत्र को हम ईब मैनी घाटी भी कहते हैं, और यह है जसपुर पार्ट में। तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलो, तो कौन सा पार्ट ईब मैनी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जसपुर पार्ट कहलाता है। ठीक है, जसपुर पार्ट को हम ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। ओके, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पार्ट राज्य का सबसे छोटा पार्ट है? मैंने बताया इस बात को, इनमें से कौन सा सबसे छोटा पार्ट है? चलिए बता दूं मैं आपको कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा पार्ट जसपुर, पेंड्रा, पेन पार्ट या जारंग पार्ट, ये सब पार्ट को अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूं तो यहां पर आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नक्शे को देखते हुए चलो ताकि आपकी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो। ये देखिए छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में हमारा जो पार्ट प्रदेश है वो ये वाला हिस्सा है, और इसमें इस पार्ट प्रदेश में यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो कि जसपुर पूरा शामिल है, और सरगुजा और बलरामपुर थोड़ा थोड़ा शामिल है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है सामरी पार्ट, उसके बाजू वाला हिस्सा ये वाला है लहसुन पार्ट, इसके बाजू वाला हिस्सा ये वाला है जमीर पार्ट, और ये सामरी पार्ट जो फैला है इसके नीचे में ये वाला भाग है पेंड्रा पार्ट, और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है आपका जारंग पार्ट, और यहाँ पर कोंटे में छोटू सा बैठा हुआ है ये है आपका मेन पार्ट। ओके, और जो सबसे बड़ा फैला हुआ है वो ये है जसपुर पार्ट। तो इनमें से सबसे बड़ा देख के तो समझ में आ रहा होगा कि जसपुर है, सबसे बड़ा जसपुर है, और सबसे छोटा याद रखना ये मेन पार्ट है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा सी। बाकी जसपुर सबसे बड़ा है, जसपुर के उत्तर में ये वाला पेंड्रा पार्ट है, और पेंड्रा पार्ट के बाजू में जारंग पार्ट ये वाला है नीले वाला। तो आपको सारे पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसको क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। यहीं पर और भी कई छोटे छोटे पार्ट हैं, यहीं पर आपका तेंदू पार्ट है, यहीं पर आपका बिरजू पार्ट है, यहीं पर आपका कदम पार्ट है, उसके अलावा यही क्षेत्र में आपकी खुर्जा की पठार है, यहीं पर जसपुर पठार है। तो जसपुर पठार, खुर्जा पठार ऊपर, और ये जसपुर पार्ट है। तो पार्ट भी है, पठार भी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका होगा करेक्ट सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट राज्य का सबसे छोटा पार्ट? तो ये ऑप्शन जो लिया है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसमें करेक्ट आंसर होगा मेन पार्ट। तो मेन पार्ट को करेक्ट आंसर लेना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पार्ट मेन पार्ट होगा जी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मेन पार्ट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति समुदाय निवास करती है? तो मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है वो खुड़िया रानी उनकी कुल देवी है। तो पहाड़ी कोरवा की खुड़िया रानी कुल देवी है, और इसी खुड़िया रानी के नाम पर एक वाटरफॉल है, एक पठार है। तो इसलिए इस क्षेत्र का याद रखना कि मेन पार्ट में मुख्य रूप से जो कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पहाड़ी कोरवा।
ठीक है। इस क्षेत्र में आपको तिब्बत लोग भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ की जो जनजाति है वो पहाड़ी कोरवा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित का मिलान करना है। चलो थोड़ा सा विचार करो और एक बार देखो कि गौर लाटा आपने कहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। तो गौर लाटा 12-25 मीटर, बिल्कुल मिलान किया, तो पहले का सही है। अब दूसरा है सुलेसा पहाड़। अब ये सुलेसा पहाड़ कहाँ सुना है जी? ये भंवर पहाड़ कहाँ सुना है जी? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों पहाड़ खूरिया पठार में हैं। और खूरिया पठार कहाँ है? तो पेंड्रा पाट के पास है। तो आपको बता दूं कि पेंड्रा पाट, ये वाला हिस्सा जसपुर है और ऊपर वाला हिस्सा पेंड्रा पाट है, और इसी पेंड्रा पाट के पास पठार है जिसको हम खूरिया पठार कहते हैं। और इसी खूरिया पठार में आपको ये सुलेसा पहाड़, ये भंवर पहाड़, ये सारी पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सुलेसा पहाड़ का याद रखना 18 मीटर एकदम सही है। और वहीं 1028 मीटर जो भंवर पाट का है यह भी एकदम सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा का ख गा, ए इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, पेंड्रा पाट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? पेंड्रा पाट में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पेंड्रा पाट से याद रखना ईब नदी है कि कन्हार नदी। महानदी तो नीचे है, अरपा नदी भी बिलासपुर तरफ है। अब दोनों में थोड़ा कंफ्यूज। तो पेंड्रा पाट में याद रखना जो कन्हार नदी है, ये इस क्षेत्र में एक तहसील है बगीचा तहसील, और इसी बगीचा तहसील के पास से कन्हार नदी का उद्गम। तो कन्हार नदी का जो उद्गम बगीचा तहसील में, यहाँ पर एक चोटी है, इस चोटी को कहते हैं बखोना चोटी। कौन सी चोटी? बखोना चोटी। और वही ईब नदी की मैं बात करूं तो ईब नदी पर, ठीक है, ईब नदी का उद्गम खुर्जा की पहाड़ी से है, खुर्जा की पहाड़ी से। तो करेक्ट आंसर यहां पर पेंड्रा पाट में कौन सी नदी? तो यहां पर सी लेना। ठीक है, हालांकि पेंड्रा पाट में ही वो सब पहाड़ी है, लेकिन पेंड्रा पाट स्पेशली आप कन्हार नदी को याद रखिएगा। ठीक है, और पेंड्रा पाट में ही आपको मिलेगा एक खुर्जा की पहाड़ी जहां से ईब नदी का उद्गम मिलेगा। तो कन्हार नदी उत्तर दिशा में सोन नदी पे जाके मिलती है। कन्हार नदी याद रखना बलरामपुर जिले में बहते हुए उत्तर में सोन नदी पे मिल जाती है, लेकिन निकलती जसपुर क्षेत्र के पेंड्रा पाट से है, बलरामपुर में बहते हुए सोन नदी पे मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आ जाओ अगला प्रश्न, कौन सा पहाड़ छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहलाता है? तो यहाँ बता दूं कि छत्तीसगढ़ का तिब्बत मेन पार्ट, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का तिब्बत मेन पार्ट ही है। और 1962 में यहाँ पर तिब्बत लोग आके शरण लिए, तो ये याद रखिएगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं और डेली रात्रि में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, वीडियो लाइक करते चले। हम आपके हिसाब से प्रश्न ला रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ला रहे हैं, जो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है वही फोकस कर रहे हैं। मैं इस बात को आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप ये प्रश्न बना ले रहे हैं, जिनको ये सब प्रश्न अब आसान लड्डू जैसा लग रहा है, मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है, और जिनको ये सब छोटे छोटे प्रश्न बहुत टफ लग रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको मेहनत की भी जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा पार्ट छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहलाता है? मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहलाता है। चलो, सबसे छोटा पार्ट भी है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, सामरी पार्ट के पश्चिम में कौन सा पार्ट स्थित है? तो सामरी पार्ट के पश्चिम में अब देखोगे तो ध्यान से, तो लहसुन पार्ट है, लेकिन ऑप्शन में तो लहसुन पार्ट है ही नहीं। तो कौन सा पार्ट आएगा? जसपुर, पेंड्रा में या जारंग? तो सामरी पार्ट कहाँ है? तो ये अगर सामरी पार्ट है तो इसके बाजू में ये लहसुन है, इधर आपका जमीर है, और इसी के नीचे में यहाँ पर आपका लगा हुआ है जारंग। तो लहसुन पार्ट एक्चुअल में पश्चिम में है, और थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो ये थोड़ा ऊंचाई पर ऐसा फैला है, ये पूरा जैसे सामरी पार्ट। तो इस सामरी पार्ट के थोड़ा सा पश्चिम में जारंग भी आ जाता है,
इसलिए आप यहां पर सामरी पार्ट के पश्चिम में जारंग पार्ट को भी आंसर ले सकते हैं, क्योंकि पश्चिम में लहसुन पार्ट तो है लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो और कौन सा पार्ट है, तो और है आपका जारंग पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही होगा करेक्ट नंबर डी। ओके, चले आगे। तो आपसे ये सारे प्रश्न बन रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, और जिनसे नहीं बन रहे हैं वो बिल्कुल कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करें। हमारे छत्तीसगढ़ की क्लास डेली चल रही है मॉर्निंग में, और अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ बैच जिसमें मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ बैच, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, या तो साहू सर के द्वारा मोर छत्तीसगढ़ बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा विषय जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तैयारी जोरों शोरों से करनी है और अच्छे से करनी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है। अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को ध्यान से देखोगे तो सबसे पूर्व में, मैं याद करवाया हूं, सबसे पूर्व में जमीर को याद रखना और सबसे पश्चिम में मेन पार्ट को याद रखना, बाकी सीक्वेंस जो भी हो वो धीरे से बन जाएगा। तो सबसे पूर्व में जमीर है, और पूछा भी है पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से ऐसा पूछ रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलोगे तो सबसे पहले तो जमीर आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहीं जमीर है क्या। हाँ, यहाँ जमीर है, तो यहाँ तो जमीर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो ही गया सब, बाकी एक ही सही है। तो जमीर के बाद आता है सामरी पाठ, बिल्कुल सही बात है। सामरी के बाद पश्चिम की तरफ इधर जाओगे तो नीचे में पेंड्रा पाठ है, और इसके बाजू में जारंग पाठ है, और उसके नीचे बाजू में मेन पार्ट है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चले आगे, बन जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़े और सही उत्तर आपको बताना है। कूट वाला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उच्च छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च भाग गौ लाटा है, बिल्कुल सही बात है। उच्च बोलो या उत्तर बोलो, तो उच्च मतलब उच्च पाठ को बोल रहा है, उच्च घाट को बोल रहा है, उत्तर का क्षेत्र को बोल रहा है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च भाग गौ लाटा, बिल्कुल सही है। लाकी की पहाड़ी जसपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ये जो लाकी की पहाड़ी दिख रही है ये जसपुर जिले में जसपुर पठार में स्थित है। लाकी पहाड़ी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी ऊंचाई 1007 मीटर है। तो जिनको नहीं पता वो सुन लो, इसकी ऊंचाई 1007 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर देखो दक्षिण छत्तीसगढ़ का सर्वनिम्न भाग नारायणपुर, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में सर्वनिम्न भाग नारायणपुर नहीं है, बल्कि नारायणपुर के अबुझमाड़ की पहाड़ियों की ऊंचाई, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 1076 मीटर। ठीक, तो 1076 मीटर अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई है, तो कैसे निम्न हो सकता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 सही, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मेन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। क्या सही है ये, बिल्कुल सही है। मेन पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ही तो है जी। ठीक, इसका निर्माण 1962 में किया गया, ये भी सही बात है, ये सही है। निर्माण 62 में, बिल्कुल 1962 में किया गया। इसके अलावा यह क्षेत्र तिब्बत शरणार्थियों के लिए बसाया गया था, तो ये भी सही बात है। यह क्षेत्र तिब्बतों के लिए था, तिब्बतों को यहाँ शरण दिया गया, तो ऑप्शन होगा बिल्कुल 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही। तो मेन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है, सही है। निर्माण 1962 में, इसलिए देखो एक्चुअल में जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जाना पड़ेगा। मेन पार्ट किसका निर्माण, तो यहाँ ऐसा कुछ स्पष्ट लिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट लिखना था लेकिन ऐसा कुछ लिख नहीं रहा है किसका निर्माण। अब 1962 में तिब्बत लोग आए, इसलिए इन तिब्बतों का निर्माण बन गया, इसलिए मेन पार्ट को छोटा तिब्बत कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरापन है, या स्पष्ट लिखना चाहिए था। तो इसका निर्माण, किसका निर्माण,
भाई ऐसा बोल सकते हैं यहाँ तिब्बतों को शरण 1962 में दिया गया, ऐसा हो सकता था। तो इसका निर्माण 1962 में हुआ ऐसा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। लेकिन हमको समझ में आ गया क्लोज है आंसर के, तो हम इसको अभी फिलहाल तो सही ले रहे हैं, लेकिन ऐसा किसका पूछा है वो स्पष्ट नहीं है। बाकी आप 1 2 3 के हिसाब से भी फिलहाल ये ले लो, क्योंकि यहाँ पर 1962 में ही मेन पार्ट में तिब्बतों का आगमन हुआ। ठीक, इसलिए सही ले लेते हैं अपन। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार जसपुर है। चलो भाई देख लेते हैं क्या ये कथन सही बोल रहा है क्या। खुरिया पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में है। क्या खुरिया पठार का शब्द सुने हो आप? जसपुर नगर एक पहाड़ क्षेत्र में बसा है। क्या जसपुर एक पहाड़ क्षेत्र में बसा हुआ है? तो यहां पर थोड़ा सा विचार करें और अपना करेक्ट आंसर को आप चयन करें। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार जसपुर तो नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको सामरी पाठ मिलेगा, तो सामरी पाठ वाला क्षेत्र ऊंचा है, इसलिए इसको मैं गलत लूंगा। खुरिया पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खुरिया पठार जसपुर के पेंड्रापाट में स्थित है, और जसपुर के इस पेंड्रापाट वाले क्षेत्र में खुरिया पठार, मतलब खुरिया पठार में ही पेंड्रापाट है, तो खुरिया पठार जो कहलाता है वो जसपुर पाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी खुरिया पठार में ही आपका उच्च घाट वाला क्षेत्र जिसमें आपका पेंड्रापाट आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। वहीं जसपुर नगर एक पहाड़ क्षेत्र में बसा है, बिल्कुल सही बात। जसपुर एक जिला है, हेडक्वार्टर है, जसपुर एक नगर है जो कि इस पहाड़ प्रदेश क्षेत्र में बसा है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट होगा 18 का बी। 2 और 3 दोनों के दोनों सही हैं, बाकी पहला वाला गलत होगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाक से इसको पढ़े और अपना करेक्ट आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है गौललाटा चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं, 1225 के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वर्तमान में अब नंदीराज आ रहा है, तो करेंट के आंकड़ों के हिसाब से पूछे तो नंदीराज लेना। लेकिन यहाँ सीधी सीधी बात, अभी जो भी प्रश्न आए सिंपल प्रश्न आए कि गौललाटा छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी है, हाँ तो है, क्योंकि अभी उसी को आंसर लेगा। लेकिन जो करेंट अफेयर में अगर प्रश्न पूछे, वर्तमान में जानकारी के अनुसार मिला जानकारी में गौललाटा अब नहीं बल्कि नंदीराज सबसे ऊंची चोटी बन चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए वो क्वेश्चन है, लेकिन सामान्य प्रश्न में आप गौललाटा को ही ऊंची चोटी लेना। यह जसपुर पाट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जसपुर सामरी पाट पर स्थित है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। गौललाटा जो है ये सामरी पाट के लहसुन पाट में स्थित है। तो याद रखना, जसपुर पाट में नहीं बल्कि लहसुन पाट में है, इसलिए ये गलत है। इसकी ऊंचाई 12-25 मीटर, तो ये वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 1 और 3 होगा, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, तो यहां तक करेक्ट आंसर याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग पाट प्रदेश कहलाता है। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ के उत्तर का भाग कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो पाट प्रदेश कहलाता है क्या, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसको अब बोलने का जो ढंग है वो इसी को बोलना चाह रहा है, तो छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी क्षेत्र में ही आ जाता है, इसलिए हम बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उस हिसाब से उत्तर का ही हिस्सा है। लेकिन थोड़ा डिटेल में चलोगे तो ये उत्तर पूर्वी में आता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है पाट प्रदेश, तो बिल्कुल इसको आप फिलहाल तो सही ले लो। जसपुर मेन पार्ट और सामरी पार्ट इसी क्षेत्र में आते हैं, तो बिल्कुल जसपुर आता है, मेन पार्ट आता है, सामरी पार्ट आता है, इसी क्षेत्र में आता है, ये भी सही है, उत्तरी भाग के जसपुर पाट प्रदेश में। यह इलाका पठारी स्वरूप का भी है, बिल्कुल है, यहाँ पर पाट प्रदेश है, इसके अलावा खुरिया पठार, जसपुर पठार, ये सब पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। तो इलाका पठारी स्वरूप का है, तो 1 2 3 तीनों के तीनों इसके होंगे करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये तीनों का तीनों करेक्ट आंसर होगा। ओके,
तो यहाँ पर आप सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टफ लग रहा होगा, और जो हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारे प्रश्न बन रहे होंगे। और जो मेरे साथ छत्तीसगढ़ की क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, थ्योरी क्लास भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें रटा गई हो गई। ठीक, तो सारी चीज़ें अब रटा जा रहा होगा। तो आपको कुल मिला के ज़रूरी है तो रिवीजन और मेहनत की आप बिल्कुल बरकरार रखें। जितना हो सके उतना रिवीजन करें, बरकरार अपने लाइफ में रिवीजन और मेहनत का रखें। ठीक, चल, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कुछ छोटी मोटी जानकारी। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने अभी भी कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ बैच जो भी मैं चला रहा हूँ, वृहद सार गर्भित संपूर्ण अध्ययन, जहाँ पर आपको मिलेगा इस छत्तीसगढ़ का क्लास, जिसमें ये सारे जितने भी कोर्स दिख रहे हैं, ये सारे कोर्स को देखते हुए मैं छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ज्वाइन करना तो बिल्कुल मॉर्निंग में मेरे साथ 10 बजे जुड़ सकते हैं। अगर आप है ना डेली जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड आज ही करें, और एप्लीकेशन में हमारे छत्तीसगढ़ बैच को जाकर देखें। वहाँ पर आपको मैं छत्तीसगढ़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जो कि इन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल मेरे साथ आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं, अभी बहुत सारे छात्र जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 वर्ग 3, ठीक, अब वैकेंसी जब भी आए, लेकिन तैयारी तो हमको करनी है, और अपना कार्यक्रम जो हमारा उद्देश्य है ना, सहयोग करने का, कि वैकेंसी आए, उसके लिए सहयोग तो करना ही है। सहयोग इन द सेंस, समझ गए? तो बात ऐसी है कि यहाँ पर जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी तैयारी तो करनी है। तो तैयारी करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ डेली एमसीक्यू में तो जुड़ना ही है आपको। ठीक, बता दूं कि साध्य परिवार डेली हर शनिवार एमसीक्यू का वार तो लाते ही है। उसके अलावा रात्रि में मैं डेली आपके साथ 9 बजे तो जुड़ता ही हूँ। तो एमसीक्यू ढेरों एमसीक्यू हम करते रहेंगे। आपके हर एक विषय का एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, ताकि आपका हर एक विषय स्ट्रांग हो जाए, जो भी एग्जाम में आए आपसे बन जाए। तो यही उद्देश्य हमारा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करें, और जो हमारे साथ कोर्स परचेज कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे साथ कई कोर्स को लिया है, फ़ायदा उठाया है निःशुल्क का, 90% ऑफ का, तो कम प्राइस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे कोर्स ले लिए हैं। तो डेली हमारे साथ क्लास में तो ज्वाइन होना ही है, साथ ही साथ हमारे साथ एमसीक्यू भी देखते रहना है। तो ये पूरी टीम देख सकते हैं, ये पूरी टीम साध्य पीसी एकेडमी की है, और यहाँ पूरी टीम आपको तैयार करा रही है सभी विषय पर, सभी कोर्स पर। तो जो छात्र फिर भी अभी भी सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, आगे क्या होगा, तो जब तक कहीं ज्वाइन नहीं करोगे तब तक तो कोई सही डायरेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप एकदम नए हैं, आपको कुछ पता नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या तैयारी करना है, तो आज ही हमारे साथ जुड़े, साध्य पीएससी का ऐप डाउनलोड करें, साथ ही साथ साध्य पीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, और आज जितना प्रश्न मैंने किया ये अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास अच्छी रही, और आप ये भी बताएं कि ये क्लास आप सर डेली लाए, ऐसे क्लास आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। क्लास अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी, तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में ऐसे ही नए एमसीक्यू के साथ। ये सारे एमसीक्यू आपको पूरे नए मिले होंगे, और ये नए एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी शानदार नहीं, बहुत अच्छी बेहतर चल रही है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास। राधे राधे।